आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने ये चीज़ को आज नहीं समझा तो याद रखना, आप ज़िंदगी भर दूसरे लोग के मुताबिक चलोगे। इसका मतलब क्या है? जो दूसरे लोग का ओपिनियन होगा, जो दूसरे लोग आपको करने बोलेंगे, आप वही करोगे। तो कि ये कैसे हो सकता है कि दूसरे लोग बोल रहे हैं और मैं वही कर रहा हूँ, बट आप एक्चुअल में अभी तक वही करते आए हो। और अगर आप इस चीज़ को नहीं सीखते हो तो आप आगे भी ऐसा ही करते रहोगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंस्पायर्ड बाय बुक The Subtitle Art of Not Giving Up बाय मार्क मैनसन। तो फिर ये बुक का मेन मोटिव क्या है, मीन्स ये बुक कहना क्या चाहती है अपने रीडर से। इसका मतलब यही है, नॉट गिविंग अ फक। अब नॉट गिविंग अ फक का मतलब इस बुक में क्या दिया है कि आपको दूसरों के ओपिनियन से मतलब नहीं होना चाहिए। अब आपको ऐसा लगता रहेगा कि नहीं यार, मैं तो अपनी ही ओपिनियन सुनता हूँ, मैं अपनी ही बात सुनता हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वही करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कभी भी कुछ भी करना चाहते हो, आप हमेशा सोसाइटी के बारे में सोच के ही वो सब करते हो। अब ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ गलत है। आपको कुछ चीज़ें सोसाइटी के रूल्स के अंदर रह के करनी चाहिए। आपको हर वक्त सोसाइटी के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर सोसाइटी बोलती है कपड़े पहनो तो आप बॉडी बना के नंगा पुंगा घूम रहे हर जगह, तो मीन्स ऐसा नहीं। मीन्स आप हर चीज़ में दूसरों का ओपिनियन लेना चाहते हो, बट इस बुक का मेन मोटिव यही है कि आप खुद के ओनर बनो, खुद के थॉट के ओनर बनो। मीन्स अगर आप कभी भी कुछ नया करने जाते हो, जैसे कि अगर आप सोचते हो कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे, यूट्यूब पे पोस्ट करोगे, तो सबसे पहला थॉट आपके मन में ये नहीं आता कि कैसे होगा, क्या होगा। आपके मन में ये आता है कि अगर किसी ने मुझे करते हुए देख लिया या फिर किसी ने मुझे देख लिया तो कहीं मेरा मजाक तो ना बना दे। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप टैकल करते हो, रैदर देन कि वीडियो कैसे बनेगी, वीडियो का टॉपिक क्या होगा, नीश क्या होगा, ये सब बाद में आता है। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि लोग क्या सोचेंगे। तो यही है कि नॉट गिविंग अ फक का मतलब कि आप हमेशा यही सोचते हो कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, उस हिसाब से आपका ओपिनियन चेंज होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको समझो कि पैसे की थोड़ी ज़रूरत है अर्जेंट में, तो आप अभी के लिए कोई भी काम कर सकते हो। कोई भी काम इन द सेंस कि कोई छोटा काम भी कर सकते हो ना, मतलब जब तक आपको कोई अच्छी पोस्ट या अच्छी जॉब नहीं मिलती या फिर जब तक आपकी पढ़ाई नहीं हो जाती तब तक के लिए। बट आप क्या सोचोगे कि नहीं यार, दूसरे लोग ने अगर मुझे वो चीज़ करते देख लिया तो मेरी वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी, मेरे को बहुत लो ग्रेड समझेगा। तो आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप मन में जो सोचते हो वही होता है। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे को अपने लिए काम करना है, मुझे अपने लिए पैसा चाहिए, तो मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं बनता। लेकिन जिस वक्त एक आदमी सोच लेता है कि लोग मुझे देख के क्या सोचेंगे या फिर लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, अगर ये मन में आपके आ गया तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसी बात भी नहीं है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ जगहों पे ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियली भी काम करती है, लेकिन जब बात आ जाती है आपकी ग्रोथ पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए किसी की भी। अब इसके इसका मतलब है कि अपनी पेरेंट्स की भी नहीं सोचनी चाहिए जब आपके करियर की बात हो। बिकॉज अब बिल्कुल भी बुरा मान के मत लेना, मैं जो है वो सीधा बोल रहा हूँ, मुँह पे बोल रहा हूँ। बिकॉज आपके पेरेंट्स को नहीं मालूम आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो। आपके मम्मी पापा हमेशा आपको एक कंफर्टेबल रास्ता देंगे, एक हमेशा सिक्योर रास्ता देंगे जिसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपके मम्मी पापा बोलेंगे नहीं कि वर्ल्ड का बेस्ट ये बन जा, वर्ल्ड का बेस्ट वो बन जा, बिजनेस कर लो जिसमें रिस्क है। कभी भी आपके पेरेंट्स आपको ये चीज़ नहीं सजेस्ट करेंगे, आपको खुद ही रिस्क लेना होगा। और जब बात करियर पे आ जाए तो फिर बिल्कुल भी पेरेंट्स की मत सुनना, छोड़ उनका ओपिनियन मत लेना। ऐसे तो सही बात बोलेंगे, लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, पीपल विल जज यू नो मैटर वॉट यू डू। मीन्स आप कुछ भी कर लो, कोई भी काम कर लो, लोग आपको जज करेंगे ही। आप ज़्यादा नाइस बनो, पीपल आपको जज करेंगे। आप ज़्यादा गुस्से वाला बनो, लोग आपको जज करेंगे। आप काम मत करो, लोग आपको जज करेंगे। आप ज़्यादा काम करो, लोग आपको जज करेंगे। इन द सेंस यही बात बनती है कि हर ओपिनियन का एक अपोजिट सपोर्टर होता ही है, तो क्यों ना आप वो करो जो आपको पसंद है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं आप हर बार सही हो, आप हर बार सही जगह पे निशाना मार दो। लेकिन एक आदमी किस तरीके से सीखता है, एक पर्सन किस तरीके से सीखता है, गलतियों से सीखता है। तो आपको गलतियाँ करनी ज़रूरी है। जब आप इस बार गलत हो गए, आपको मालूम होगा ये आपकी वजह से और आप उससे सीख लोगे। ऐसा नहीं कि किसी और के ऊपर धक्का दे दोगे कि नहीं यार उसने बोला था इसलिए। हमेशा अपना ओपिनियन लो और खुद से गलत हो और खुद से सीखो। तो अब इसमें जो सेकंड चीज़ आती है, देयर ओपिनियन डज नॉट पे योर बिल्स। तो इसका मतलब है लोग अपना बोल के चले जाएंगे, लेकिन जो करना है वो आप ही को करना है। अगर कोई आपको बोलता है कि ये वाली जॉब मत कर, ये बहुत छोटी है, अभी के लिए मत कर, बाद में अच्छी वाली जॉब कर ले, अगर ऐसा कुछ होता है और आप उनकी बात सुन लेते तो जो आने वाली प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करोगे वो आप ही फेस करोगे, दूसरे लोग आके फेस नहीं करेंगे। तो अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन को देख के खुद से अपने से डिसीजन लो, दूसरे की मत सुनो।
वो तो अपना बोल के चले जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है आपकी सिचुएशन एट द टाइम क्या है। जिन लोग ने बोला है ना कि मत करो वो चीज़, और मुसीबत आने पे वही लोग होंगे जो आपके आसपास नहीं दिखेंगे, ये याद रखना। जो इसमें थर्ड चीज़ आती है, मोस्ट पीपल विल क्रिटिसाइज यू व्हेन यू डू बेटर देन अदर्स। तो लोगों का यही रहता है कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छा कर रहे हो, आप लोग उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल ही मैनिपुलेटिव बन जाते। आपको किसी ना किसी तरीके से आपको ट्राई करेंगे कि आप वो चीज़ ना करो, या फिर आप उस चीज़ में फॉल कर जाओ। तो वो आपको अलग अलग चीज़ आपके दिमाग में भरेंगे। अब मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है कि जो आपका रियलिटी और आपके थॉट्स के बीच के अंदर वो डिफरेंस नहीं कर पाता। तो अगर आप ये मान लेते हो कि आप गधे हो, तो आप एक्चुअल में गधे जैसे एक्ट करोगे। ये चीज़ बहुत ही डीप है, आप चाहे तो इस पर रिसर्च कर सकते हो, लेकिन इन द सेंस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। रिसर्च कर करके ऐसा मैनिपुलेट करेंगे कि आपको लगे कि यार ये तो सही बोल रहा है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, या फिर कुछ भी बोल के ऐसा कर देंगे, आपका मूड ऐसा हो जाएगा। और आप इस चीज़ को डायरेक्टली लिंक करोगे नज़र से कि आपको नज़र लग गई है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। आपका खुद का माइंड आपको ट्रिक कर रहा होता है। लेकिन अगर आप खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार मैं वो बंदा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और मैं दूसरों की बात नहीं सुनता हूँ, तो फिर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो चौथी चीज़ आती है वो है, यू डोंट नीड वैलिडेशन फॉर योर वैल्यू। आपको अपनी वैल्यू बनाने के लिए दूसरे लोग की वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं, दूसरे लोग का ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या हो। आपको खुद को मालूम होना चाहिए आप क्या हो। इन द सेंस, अगर कभी भी आपको ऐसा बुरा लगता है ना कि यार इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो इसमें सच बोलूँ तो आपकी गलती है। बिकॉज आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि आपको मालूम हो कि आपकी वर्थ क्या है। मेरे को सच सच बताना कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लगती है कि हाँ यार ये मैंने किया है, जिस पे मेरे को प्राउड है। आप कुछ नहीं करते, इसीलिए लोग आपको जब बोलते तो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी वैल्यू कुछ नहीं, बिकॉज आपने कभी मेहनत की ही नहीं। आप वो डिज़र्व ही नहीं करते। लेकिन अगर आपने मेहनत की, आप डिज़र्विंग हो, तो आपको खुद से कॉन्फिडेंट रहता है कि नहीं मैं डिज़र्विंग हूँ। ये मेरे को नहीं बता सकता मेरी वर्थ क्या है, आज भले ही कुछ भी हो, लेकिन कल मैं करके दिखाऊंगा। अब फिफ्थ चीज़ आती है इसमें, कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब इन चीज़ों के साथ टैकल करना है, या फिर इन चीज़ों के साथ डील करना है। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस बैठे बैठे नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से। आपने जो भी एक्शन किए, लास्ट पॉइंट में मैंने क्या बोला, अगर आपने कुछ किया है तभी आपके पास वो दम हुआ सामने मुंह पे बोलने का। तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता। अगर आपने कुछ ठान लिया कि मैं एक ऐसी फिजिक बनाऊंगा, तो एटलीस्ट पहले उसको ठानो, उसके साथ कॉन्फिडेंट रहो। बाकी चीज़ें बाद में अपने आप आ जाती है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ को ठान लो और उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आएगी। आप एक बार सोच लेना कि अगर आपको एक ड्रीम फिजिक बनानी है, तो डाइट का पैसा, जिम फीस, ये सब ऑटोमेटिकली आपसे इंटरलिंक हो जाते हैं। इंटरलिंक हो जाते हैं मतलब आप कोई भी, अब जैसे एक चीज़ से ऑब्सेस हो जाते हो ना, आप उसके लिए चीज़ें ढूंढने लगते हो सकता है आप बाद में कोई जॉब पकड़ लो, ऐसे ही करके फिर आप उससे पैसा निकाल के फिर इंक्रीज़ करते हुए अपना सब ले आते हो, सब रिसोर्स ले आते हो। लेकिन फर्स्ट पॉइंट यही है कि कॉन्फिडेंटली उस चीज़ से स्टिक रहो। ये तो मैंने सब शॉर्ट में बताया, लेकिन मेरे को मालूम है मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, तो खुद सोच के आप आगे कर लोगे। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, तो कमेंट में लिख देना। इंस्टा में अपनी इंस्टा आईडी दे दूंगा, आप पर्सनली मेरे से बात करो। मैं हो सकता है कि आपको कुछ नया आइडिया दे दूँ, या फिर हो सकता है आपका ओपिनियन चेंज करने में कुछ हेल्प कर दूँ। तो तब तक के लिए सी यू एंड